हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है मनदीप और आज रात 12 बजे से फ्लिपकार्ट की जो सेल है वो प्लस मेंबर्स के लिए हो जाएगी स्टार्ट और नॉर्मल जो है सभी के लिए हो जाएगी 23 तारीख से वो सेल स्टार्ट। तो उस सेल में आईफोन 13 जो है बहुत ही अच्छे प्राइस पे किया जा रहा है ऑफर, विच इज़ 50,000। एस्टिमेट जो है वो ये 50,000 रुपीज़। और आईफोन 14 और 13 जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों को दोनों में से कौन सा उनको करना चाहिए परचेज़। तो काफ़ी लोग जो है अभी भी कंफ्यूज है 13 और 14 को लेकर। तो आज की वीडियो में जो बात करेंगे आईफोन 13 वर्सेस 14 की, और मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ चेंजेस है दोनों में और कौन सा जो है बेटर वैल्यू फॉर मनी होगा आपके लिए। बिकॉज ऑफिशियली आईफोन 14 की जो प्राइसिंग है वो है 80,000 रुपीज़ और आईफोन 13 जो है ऑफिशियली जो है 70,000 रुपये का, 10,000 रुपये का है डिफरेंस। बट इस सेल में जो है वो आपको मिल रहा है 50,000 रुपये में। तो 30,000 रुपये का जो डिफरेंस है वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और उस डिफरेंस को कंसिडर करते हुए क्या आपको आईफोन 13 की तरफ जाना चाहिए या फिर आईफोन 14, आज की वीडियो में करेंगे उसी के बारे में बात। तो आज हम करेंगे कंपैरिजन के कौन सा डिवाइस जो है वो है इन दोनों में से बेटर और कौन सा डिवाइस आपको करना चाहिए पिक। और आज जैसे कि हो जाएगी सेल स्टार्ट, तो क्या उस सेल में आपको आईफोन 13 को लेना चाहिए नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो सबसे पहले अगर बात करूँ इनके डिज़ाइन एंड लुक्स की, तो डिज़ाइन वाइज जो दोनों के दोनों डिवाइसेस जो है एकदम आइडेंटिकल है। आपको जो है कोई भी डिफरेंस जो है इनमें नहीं होगा फील। मैंने दोनों के दोनों डिवाइसेस को इन हैंड किया एक्सपीरियंस और मेरे को पर्सनली बताऊं तो कोई भी डिफरेंस जो है इनमें नहीं हुआ था फील। एग्जैक्ट सेम फील जो है आपको आईफोन 14 में भी आएगा जो आईफोन 13 में आपको आता है। आईफोन 14 सिर्फ 2 ग्राम हल्का है आईफोन 13 से, तो वो जो है एकदम नेग्लिजिबल है, आपको फील भी नहीं होगा। तो ओवरऑल जो एक इन हैंड एक्सपीरियंस है आपको दोनों में एकदम मिलेगा सिमिलर। बाकी अब अगर बात करूँ दोनों के डिस्प्ले की, तो दोनों डिवाइसेस में आपको 6.1 इंच की सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिलती है और ब्राइटनेस जो है वो भी एकदम सेम है, 800 निट्स टिपिकल एंड 1200 निट्स पीक। तो डिस्प्ले वाइज भी दोनों के दोनों डिवाइसेस जो है एकदम आइडेंटिकल है। कोई भी कुछ भी जो है इंप्रूवमेंट ऐसा नहीं है जो आईफोन 14 में अलग से दिया गया हो जो आपको लगे कि जिसकी वजह से आईफोन 14 जो है ज़्यादा बेटर है आईफोन 13 से। दोनों में आपको सेम रेजोल्यूशन, सेम PPI 460 और सेम जो है आपको मिलती है कॉन्ट्रास्ट रेशियो विच इज़ 2:1। तो डिस्प्ले वाइज भी जो है दोनों के दोनों डिवाइसेस में आपको कोई भी नहीं मिलेगा डिफरेंस, एकदम सेम डिस्प्ले है आईफोन 14 का एज आईफोन 13। अब अगर बात करें दोनों के प्रोसेसर की, तो दोनों डिवाइसेस में जो है आपको मिलता है A15 बायोनिक और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एप्पल ने अपने लेटेस्ट डिवाइस में भी जो है एक जनरेशन पहले वाला प्रोसेसर किया है यूज़। तो A15 बायोनिक जो है आपको आईफोन 14 में भी मिलता है और आईफोन 13 में भी। एक एडिशन जो आईफोन 14 में आपको मिलता है वो सिर्फ इतना है कि उसमें जो है आपको 5 कोर GPU मिलता है, जबकि आईफोन 13 में जो है आपको मिलते हैं 4 कोर GPU। तो प्रोसेसर वाइज भी दोनों के दोनों डिवाइस जो है एकदम आइडेंटिकल है। परफॉर्मेंस में बहुत ही ज़्यादा कोई मेजर लीप नहीं है जिसकी वजह से आप आईफोन 14 को कर सकते हैं कंसिडर और आईफोन 13 को नहीं। तो परफॉर्मेंस जो है वो भी दोनों के दोनों डिवाइस जो है आपको ऑलमोस्ट सिमिलर से करेंगे ऑफर। अब अगर बात करें दोनों के कैमरास की, तो बैक में जो है दोनों ही डिवाइसेस में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, 12 मेगापिक्सल वाइड और 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड। और ऑलमोस्ट सारे के सारे फीचर जो है सेम है। इस बार जो है आईफोन 14 में मेन कैमरा का जो अपर्चर है वो इंस्टेड ऑफ 1.6 जो आईफोन 13 में था वो इस बार कर दिया गया है 1.5। और एक जो नया फीचर इसमें ऐड किया गया है वो है फोटोनिक इंजन। तो बेसिकली आईफोन 14 में जो है आपको थोड़ी बेटर जो है लो लाइट फोटोग्राफी मिलेगी और उसके अलावा जो है कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस तो नहीं है इसके कैमरा में। बाकी आईफोन 14 के कैमरा में जो है आपको सिनेमैटिक मोड का जो सपोर्ट है वो अब 4K में भी मिलता है, जो कि आईफोन 13 में 1080p तक था। बट आई डोंट नो कितने लोग जो है उसको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करते होंगे यूज़। तो ये एक एडिशन है जो उसमें हुआ है। उसी के साथ साथ एक एक्शन मोड, बेसिकली जो है स्टेबिलिटी मोड। तो अगर आप जो है कभी भागते हुए अपने फ़ोन से कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो जो है आईफोन 13 के कंपैरिजन में आपको बेटर स्टेबिलिटी करेगा ऑफर। ये कुछ मेन 3 डिफरेंस है जो आपको इसके कैमरा में मिलते हैं, जो मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मैं बताऊं तो कंसीडरिंग द प्राइस डिफरेंस इतने ज़्यादा नहीं करते हैं मैटर। बाकी फ्रंट कैमरा भी जो है दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, 12 मेगापिक्सल का मिलता है कैमरा दोनों ही डिवाइसेस में। आईफोन 14 में जो है आपको बेटर लो लाइट फोटोग्राफी मिलेगी बिकॉज उसका जो अपर्चर है वो 1.9 कर दिया गया है एज कम्पेयर टू 2.2 इन आईफोन 13। उसी के साथ साथ सेम सिनेमैटिक मोड इन फ्रंट कैमरा एज वेल। और एक फीचर जो एप्पल ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया अपने आईफोन्स में वो है ऑटो फोकस। तो अब फ्रंट कैमरा में भी जो है आपको मिलता है ऑटो फोकस। तो इसके अलावा जो है और मेरे हिसाब से कोई भी जो है मेजर डिफरेंस नहीं है। मैं जब पर्सनली भी इन दोनों का फ्रंट कैमरा देख रहा था तो मेरे को जो है बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस तो जो है उसमें नहीं हो रहा था फील। इनफैक्ट डे लाइट में तो इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था फील। लो लाइट में डेफिनेटली जो है आपको बेटर मिलेगी परफॉर्मेंस, जैसे एप्पल ने दिखाया था कि 38% जो है इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस इन लो लाइट। तो वहाँ पे जो है स्लाइटली जो है आपको बेटर लगेगा आईफोन 14। बट ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो कैमरा वाइज भी जो है बहुत ज़्यादा मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है। स्लाइटली जैसे कि हमेशा आईफोन 11 से 12 पे जाते हैं तो स्लाइट इंप्रूवमेंट आपको मिलता है, तो उसी तरीके से जो है स्लाइट इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा आईफोन 14 में। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो दोनों के दोनों कैमरा जो है ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस में। 13 भी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस जो है आज भी आपको देगा। अब अगर बात करें इनकी बैटरी की, तो बैटरी लाइफ जो है वो भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है दोनों ही डिवाइसेस में। आईफोन 13 में आपको मिलती है 3240 mAh की बैटरी, जबकि आईफोन 14 में आपको मिलती है 3279।
तो बहुत स्लाइड जो है वो इंप्रूवमेंट की गई है बैटरी में, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा मेजर कोई डिफरेंस है नहीं। और एज़ पर एप्पल भी आईफोन 14 में जो है आपको सिर्फ 1 घंटे का जो है एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप मिलेगा, विच इज़ 20 आवर्स इन वीडियो प्लेबैक, जो कि आईफोन 13 में मिलता है 19 घंटे का। तो बैटरी वाइज भी जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोनों जो है आपको एकदम सिमिलर परफॉर्मेंस करेंगे ऑफर। और वायरलेस चार्जिंग और मैगसेफ का सपोर्ट तो आपको इसमें मिलता ही है, तो 50% चार्ज जो है दोनों के दोनों डिवाइसेस हो जाते हैं 30 मिनट्स में। तो बैटरी वाइज भी अगर मैं कहूँ तो दोनों के दोनों डिवाइसेस जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई बहुत ज़्यादा मेजर जो है इंप्रूवमेंट नहीं है आईफोन 14 में एज़ कम्पेयर टू आईफोन 13। बाकी दो नए फीचर जो आईफोन 14 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, इनफैक्ट आईफोन 14 सीरीज़ के साथ ही किए गए इंट्रोड्यूस, वो है क्रैश डिटेक्शन एंड इमरजेंसी SOS वाया सैटेलाइट। तो इमरजेंसी SOS वाया सैटेलाइट जो है वो तो इंडिया में नहीं करेगा वो अभी स्पेसिफिक है यूएस के लिए ही। तो एक ही जो एडिशनल फीचर आपको मिलता है आईफोन 14 में, नया फीचर जो आपको मिलता है आईफोन 14 में वो है क्रैश डिटेक्शन। तो काफ़ी यूजफुल है फीचर, बट स्टिल ये एक एडिशन है जो आईफोन 14 में आपको मिलेगा इन कंपैरिजन टू आईफोन 13। बाकी इसके अलावा बाकी जो डिफरेंसेस है वो इतने ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं करते हैं मैटर। जैसे कि आईफोन 14 में आपको जो है मिलता है ब्लूटूथ 5.3, जो कि आईफोन 13 में आपको मिलता है ब्लूटूथ 5.0। और उसके अलावा जो है वाटर रेजिस्टेंसी जो है वो भी दोनों की एकदम सेम है, IP68 विच इज़ 6 मीटर अप टू 30 मिनट्स। अब जैसे कि हमने इन सभी डिफरेंसेस के बारे में कर लिए बात, तो अब आते हैं मेन पॉइंट पे विच इज़ द प्राइस डिफरेंस। तो जैसे कि मैंने बताया कि आईफोन 13 जो है ऑफिशियली दोनों में सिर्फ 10,000 रुपये का डिफरेंस है, बट फ्लिपकार्ट की सेल में जैसे कि वो मिलने वाला है 50,000 रुपये में। तो 30,000 रुपये का जो डिफरेंस है गाइज वो एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा है, और 30,000 रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड करना आईफोन 14 पे पर्सनली मुझे लगता है कि एकदम वेस्ट ऑफ मनी होगा। तो मेरे हिसाब से जो है आईफोन 13 डेफिनेटली जो है एक बेटर वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, कंसिडरिंग द प्राइस जिसमें कि वो अभी ऑफर किया जा रहा है फ्लिपकार्ट पे। तो 30,000 रुपये में इनफैक्ट अगर आप सोचे तो आप आईफोन 13 के साथ साथ एक आईफोन 11 भी ले सकते हैं आईफोन 14 के प्राइस में इसी वाली सेल से। तो मेरे हिसाब से पर्सनली आपको आईफोन 13 की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज उसमें जो है ऑलमोस्ट आपको सभी फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 एक्स्ट्रा फीचर्स जो आईफोन 14 में किए गए हैं ऐड, जो मेरे हिसाब से जो है इतनी ज़्यादा रेलेवेंस भी नहीं रखते हैं कि उसके लिए जो है स्पेसिफिकली आप आईफोन 14 को करें चूज़। तो पर्सनली गाइज मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप आईफोन 13 को कर सकते हैं परचेज। और जो भी लोग अभी भी डाउट में है कि उनको आईफोन 13 लेना चाहिए या फिर आईफोन 14, तो डेफिनेटली आप आईफोन 13 को जो है इस वाली सेल में कर सकते हैं परचेज। अगर आपके पास प्लस मेंबरशिप है तो सबसे बेटर जो है आपके पास ऑप्शन है, आज रात 12 बजे से आप कर सकते हैं इसको परचेज। और सबसे ज़्यादा बेस्ट वैल्यू जो है वो भी जो है आपको अर्ली एक्सेस में ही मिलेगी। अदर देन दैट नॉर्मल यूजर्स के लिए जब सेल स्टार्ट होगी, जब भी जो प्राइस डिफरेंस होगा आईफोन 13 और 14 का, वो भी डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा मेजर होगा। एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 20 से 25,000 का डिफरेंस जब भी आपको मिलेगा दोनों ही डिवाइसेस में, तो उस वक्त भी मैं आपको कहूँगा कि आप डेफिनेटली आईफोन 13 को कर सकते हैं परचेज। तो गाइज ये था आईफोन 13 वर्सेस 14 का एक क्विक कंपैरिजन, एंड आई होप कि इस वीडियो से जो है आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि आईफोन 13 क्यों आपको लेना चाहिए ओवर आईफोन 14, और आप एक बेटर बाइंग डिसीजन ले सकेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप ये वीडियो जो है आपको यूजफुल लगेगी, और प्लीज इसे शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स से जो भी अभी भी आईफोन 13 और 14 में कंफ्यूज हैं। होपफुली ये वीडियो जो है उनको भी लगेगी यूजफुल। बाकी इन दोनों ही डिवाइसेस से रिलेटेड गाइज अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट में कर सकते हैं पोस्ट, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, मैं वहां पर आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।